के जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी लोगों की फरियाद, बोले हर हाल में मिलेगा न्याय। बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले, मृतकों की संख्या में आई गिरावट। रायपुर के रेलवे स्टेशन पर हुआ धमाका, सीआरपीएफ के 4 जवान हुए घायल। उत्तर प्रदेश में गहराया बिजली का संकट, कोयले की किल्लत अभी भी है बरकरार। 16 से 29 अक्टूबर तक रोहिणी पुणे के हवाई अड्डे बंद, नहीं होगा प्रभावित वैक्सीन की सप्लाई। पुणे हवाई अड्डा आज से 14 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। रेलवे और ग्राउंड के रखरखाव कार्यों के लिए 29 अक्टूबर तक हवाई अड्डे पर विमानों का संचालन नहीं होगा। भारतीय वायुसेना आईएफएफ रेलवे की मरम्मत का काम करेगी। हालांकि इस दौरान कोरोना टीकाकरण की सप्लाई बंद नहीं होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रेलवे की मरम्मत का काम इसी साल अप्रैल महीने में करने का प्रस्ताव था, लेकिन उस वक्त रोक दिया गया। पुणे एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक सितंबर 2020 में ही एयरपोर्ट को 15 दिनों के लिए बंद कर मेंटेनेंस कार्य किया जाना था, लेकिन केंद्रीय सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिली थी। रेलवे मरम्मत के बाद इस साल कराया जा रहा है। 13 साल बाद एयरपोर्ट को बंद किया गया है। इसके लिए पुणे एयरपोर्ट को 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बंद रखा जाएगा। ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विजयदशमी रैली में दिए गए भाषण पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि यह झूठ और अंधे सच से भरा है। ओवैसी ने शुक्रवार रात को कई ट्वीट्स किए, जिसमें मोहन भागवत जनसंख्या नीति अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए और अन्य की टिप्पणियों पर आलोचना की। ओवैसी ने कहा, हमेशा की तरह आरएसएस चीफ मोहन भागवत का आज का भाषण झूठ और अर्धसत्य से भरा था। उन्होंने जनसंख्या नीति का आह्वान किया और झूठ बोला कि मुस्लिम और ईसाई आबादी में वृद्धि हुई है। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे तेज गिरावट आई है। डेमोग्राफिक एम्बुलेंस नहीं है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि बाल विवाह और गर्भपात की सामाजिक बुराइयों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, शादीशुदा बच्चों में 84% हिंदू हैं। दावा किया गया है कि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम महिला पुरुष अनुपात प्रति 1000 मुस्लिम पुरुषों के लिए 936 से बढ़कर 951 महिलाओं तक पहुंच गया, लेकिन हिंदू अनुपात तो 931 से बढ़कर 929 ही हुआ है। एक अन्य ट्वीट कर उन्होंने कहा, तथ्य मुक्त मोहन भागवत भारत की बढ़ती आबादी और उम्र बढ़ने की मदद करने के लिए युवा आबादी की जरूरत के बारे में चिंतित हैं। उन्हें मोदी और इसके बारे में बताना चाहिए। ये पूरी प्लानिंग के साथ एक बोलते हैं ना, प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी और मर्डर है। ये बीजेपी में, आरएसएस में कोई भी काम जो होता है वो ऊपर से इजाजत के बगैर नहीं होता। ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि कोई जज्बात में आ गए और जो इम्पल्सिव रिएक्शन। तो ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी है, प्री मेडिटेटेड तरीके से एक पूरी प्लानिंग के साथ उन मासूम सिख किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया। तो इसको घटना मत कहिए, घटना कहकर आप ये कह रहे हैं कि इम्पल्सिव रिएक्शन था। नहीं, ये कोई इम्पल्सिव रेकलेस एक्शन नहीं था। ये पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ ये वाकया किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह सीआरपीएफ के स्पेशल ट्रेन में विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में हेड कांस्टेबल सहित 4 जवान घायल हुए हैं। हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 जवानों को मामूली चोट आई है। बताया जा रहा है कि हादसा सामान लोडिंग के दौरान हुआ है। एक्सप्लोसिव बॉक्स में ले जाते समय बॉक्स हाथ से छूट गया, इससे वहां ब्लास्ट हो गया। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे सीआरपीएफ के स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। इसमें जवानों की 3 कंपनियों की शिफ्टिंग हो रही थी। सामान लोडिंग के दौरान विस्फोटक से भरा एक बॉक्स बोगी नंबर 9 के गेट के पास हाथ से छूट गया, इससे ब्लास्ट हो गया। हादसे में हेड कांस्टेबल सुशील चौहान, कांस्टेबल चवन, विकास लक्ष्मण, रमेश लाल, देवेंद्र कर और दिनेश कुमार पखेरा घायल हो गए। धौलपुर में बसेड़ी थाना क्षेत्र में
पार्वतीय नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 युवकों की मौत हो गई। मृतक में 2 सगे भाई हैं। पांचों आगरा के भवानापुर गांव में रहने वाले हैं। शुक्रवार को मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने आए थे। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शवों को बाहर निकाला गया। आगरा पुलिस और परिजनों के आने के बाद शव सौंपे गए। एसपी केसरी सिंह शेखावत ने बताया कि हादसे में राजेश पुत्र कालीचरण 22, रणवीर पुत्र कालीचरण 24, सत्यपाल पुत्र परीक्षित, संजय पुत्र धनश्याम और किशन 22 पुत्र रजवीर की मौत हो गई। मृतक में राजेश और रणवीर दोनों सगे भाई थे। मृतक राजेश की 1 महीने बाद शादी थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। समाचार एजेंसी एनएनआई के अनुसार कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ पंपोर इलाके में हो रही है और जवान मोर्चे पर हैं। इस बीच कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि सुरक्षा बलों के साथ पंपोर में जारी मुठभेड़ में लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक घिर गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को जिन टॉप 10 आतंकियों की तलाश है, मुश्ताक उनमें से एक है और ये श्रीनगर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी शामिल रहा है। जानकारी मिल रही है कि एलओसी से सटे राजौरी और पुंछ जिलों में सीमा पर जंगल में छिपे आतंकी नए तरीके अपनाकर हमले कर रहे हैं। 4 दिन में आतंकी 2 अलग अलग जगह घात लगाकर किए गए हमलों में 2 जेसीओ समेत 8 जवानों को शहीद कर चुके हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार 5 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। पंजाब में नेतृत्व बदलाव और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब इकाई में चल रही उठापटक को लेकर पार्टी अध्यक्ष के साथ साथ संगठनात्मक चुनावों पर कोई न कोई फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों, मौजूदा राजनीतिक हालात, लखीमपुर खीरी की घटना, किसान आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक स्थिति को लेकर बातचीत हो सकती है। साथ ही कुछ प्रस्ताव भी प्रेरित किए जा सकते हैं। कई दिनों से चल रही तनातनी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने दिल्ली में शुक्रवार को राहुल गांधी से मुलाकात की और सारी परेशानी को उनके सामने रखी, जिसके बाद सभी परेशानियों को सुलझा लिया गया। वहीं कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि उनकी सभी बातों को ध्यान रखा जाएगा, जिसके बाद सिद्धू ने राहुल गांधी को बतौर अध्यक्ष काम करने पर भरोसा दिलाया है। वैसे तो उत्तराखंड से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को राज्य में मैदानी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसा संभावना पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने के कारण व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से शनिवार को भी पहाड़ से लेकर मैदान तक तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। दूसरी ओर जिला प्रशासन में आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से अमेरिका ने साल 2020 में अपने बॉर्डर्स को सभी पर्यटकों के लिए बंद कर दिए थे। उस समय अमेरिका ने यूरोप, भारत, ब्राजील और चीन से आने वाले लोगों को एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके विजिटर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। शुक्रवार को व्हाइट हाउस की ओर से जानकारी देते हुए कहा कि पूरी तरह के वैक्सीनेटेड विजिटर्स 8 नवंबर से देश में एंट्री ले सकते हैं। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स में बोर्ड करने से 72 घंटे पहली नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेना होगा। जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेंगे उन्हें फ्लाइट में चढ़ने की मंजूरी दी जाएगी। जिन विदेशी पर्यटकों को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं वैक्सीन न लगवाने वाले अमेरिकियों को नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट की जरूरत होगी।
राजस्थान की सरकार ने पटाखों पर लगाई रोक को कुछ सीमा तक के लिए हटाने का फैसला लिया है। राजस्थान सरकार का कहना है कि प्रदेश में अब अलवर और भरतपुर को छोड़कर पूरे राजस्थान में ग्रीन पटाखे को बेचने और जलाने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। ग्रीन पटाखों के लिए एक समय निर्धारित कर दिया गया है। त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। छठ के त्योहार के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति मिली है और न्यू ईयर या क्रिसमस के लिए 11:55 से 12:30 तक की अनुमति होगी। राजस्थान में डेंगू बढ़ते केसों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से अपील की है। सीएम गहलोत ने कहा कि इन खतरनाक बीमारियों से बचकर रहें। डेंगू के हल्के से लक्षण होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में डेंगू के बहुत ज़्यादा ही केस सामने आ रहे हैं। इसी वजह से अस्पतालों में भी डेंगू मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। गहलोत ने आगे कहा कि मौसम में बदलाव हो रहा है। अगर हम सावधानी रखेंगे तो हमें डेंगू को फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने घर और आसपास सफाई रखने और पानी ना इकट्ठा होने देने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कूलर या पानी की टंकी आदि खाली करके ना रखें। आईपीएल 2021 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को शिकस्त देकर चौथी बार खिताब अपने नाम किया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाज करते हुए चेन्नई ने 3 विकेट खोकर 192 रन बनाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के सीएसके ने सभी 4 टाइटल अपने नाम किए हैं। चेन्नई साल 2010, 2011, 2018 और 2021 की आईपीएल ट्रॉफी के नाम पर अपने नाम कर चुकी है, जबकि केकेआर ने साल 2012, 2014 में गौतम गंभीर के नेतृत्व में 2 बार खिताब अपने नाम किया था। आपको बता दें कि आईपीएल इतिहास में अब तक मुंबई इंडियंस ने सर्वाधिक 5 खिताब अपने नाम किए हैं। मुंबई ने साल 2013 में अपना खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद उसने 2015, 2017, 2019 और 2020 में भी टाइटल को अपने नाम किया। मुंबई को साल 2010 में फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 33 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 34 पैसे बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपये से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। पेट्रोल डीजल की यह बढ़ती हुई कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 105.49 रुपये जबकि डीजल के दाम 93.22 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.43 रुपये व डीजल की कीमत 102.15 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 106.10 रुपये जबकि डीजल के दाम 97.33 रुपये लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.70 रुपये लीटर है तो डीजल 98.59 रुपये प्रति लीटर है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज यानी शनिवार को होगी। पिछले सप्ताह कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। संभव है कि 10 बजे होने वाली इस बैठक में कांग्रेस का नया स्थायी अध्यक्ष भी चुन लिया जाए। इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। पिछले दिनों कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने की मांग की थी। यहां तक कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाए और पार्टी के संगठनात्मक, चुनाव और आंतरिक मामलों पर चर्चा की जाए।